नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रमोद वर्मा और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओंकार कंसल्टेंसी में। हमने पिछली कुछ वीडियो बनाई जिसमें एमबीबीएस के बारे में आपको कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। आज हमारे साथ डॉक्टर अनिकेत हैं जो मॉस्को से हैं और अनिकेत जी वहां पे सिटीजन हैं और एमबीबीएस की जो यूनिवर्सिटीज है उसके डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब मिडलमैन कोई भी नहीं है। तो आज हम काफी सारी हमारी क्वेरीज हैं जो मुझे कॉल से, पेरेंट्स से, स्टूडेंट्स से मिली है, जो मैं इनसे क्लियर करना चाहूंगा और वो आपको बताएंगे कि एक्चुअल पोजीशन क्या है एमबीबीएस की वहां पर, जो मार्केट में एजेंट्स के द्वारा बोली जा रही है और एक्चुअल में वहां जो सब हो रहा है वो सब क्या है। तो हम एक एक करके कुछ एक चीजें पूछेंगे, जैसे कि इंटेक्स कितने होते हैं, फी स्ट्रक्चर क्या है, ड्यूरेशन, प्रोस्पेक्टस और अभी बार का क्या सीन है, इनके ऊपर एक एक करके हम बड़े क्लियर से करेंगे। मे भी थोड़ी ये जो वीडियो है वो लंबी हो सकती है बट इंफॉर्मेटिव होगी, ये गारंटेड है। तो आपका जो टाइम अगर आप इस पे लगाएंगे इसको वॉच करने के लिए तो वो खराब नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो हम शुरू करते हैं। हेलो मिस्टर अनिकेत जी, तो अभी आप वहां पर कौन कौन सी यूनिवर्सिटी देख रहे हैं? जी, हमारे पास 4 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है। 4 यूनिवर्सिटीज में सबसे पहले सुभाष स्टेट मेडिकल कॉलेज, सेकेंड है पेट्रोजावोद स्टेट मेडिकल कॉलेज, थर्ड है ओरियल स्टेट मेडिकल कॉलेज, फिर है वेल्किनोगोवर स्टेट मेडिकल कॉलेज। 4 यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। 4 यूनिवर्सिटीज में गवर्नमेंट हॉस्टल्स है। 4 यूनिवर्सिटीज में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है जहाँ पे हमारे बच्चे इंटर्नशिप कर सकते हैं, वो भी फ्री में। मतलब जहां आप एडमिशन करवा रहे हैं वो सब की सब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और उनका जो संचालन है वो सब गवर्नमेंट के द्वारा, रशियन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। तो मतलब फिर तो किसी भी तरह का फ्रॉड का तो कोई चांस ही नहीं है ना चांस। तो मुझे एक बात बताइए कि इसमें इंटेक्स क्या आते हैं, मतलब कब कब स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकते हैं? रशियन फेडरेशन का रूल है कि फॉर टेक्निकल कोर्सेज जैसे कि मेडिसिन पकड़ लो, इंजीनियरिंग पकड़ लो और भी जितने भी टेक्निकल कोर्सेज है इनका एक ही इंटेक है, तो 6 नंबर इंटेक। ओके, ठीक है। तो इस इंटेक में एडमिशन लेने के लिए आपको प्रिपरेशन पहले से लेना पड़ता है। पहले से मतलब आपको अगस्त तक आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना पड़ता है यूनिवर्सिटी बाय ईमेल के थ्रू। तो ये डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहते हैं? इसके डॉक्यूमेंट आपको मेजरली 3 डॉक्यूमेंट मेजरली लगते हैं। ये 3 डॉक्यूमेंट, पहले तो है पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, पासपोर्ट, जो पासपोर्ट 2 साल के लिए वैलिड हो। दूसरा चीज है आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट, 10th और 12th की मार्कशीट, प्लस इसका नोटराइजेशन करवाना पड़ता है। मतलब वही नोटरी जो कोर्ट से होती है, जो ठीक है, वो 100 रुपए के स्टैम्प पेपर, वो ठीक है, वो नोटरी हो जाएगा। वो नोटराइज डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट होना चाहिए आपको मेडिकल पढ़ने के लिए। बस इतना। मतलब मोटी सी बात, हम अगर माने कि एक 10th, एक 11th, एक 12th और आपका नीट का रिजल्ट, ये सब और एक आपका पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट, वो आप हमें जो है स्कैन कॉपी आप हमारे पास भेजेंगे। तो ये स्कैन कॉपी मैं आपको बता दूं कि आपके नीचे भी ये नंबर है, वहीं पे आप व्हाट्सएप आप मुझे कर सकते हैं। तो ये आपके पास भेजने के बाद क्या रहता है, मतलब उसके बाद क्या कुछ वेरिफिकेशन वगैरह होती है या सीधा ही इन्विटेशन लेटर आ जाता है, क्या है? डॉक्यूमेंट एक बार हम जब रिसीव कर लेते हैं उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को हम यूनिवर्सिटी में देते हैं, क्योंकि सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से उनका एक प्रोसीजर होता है। वो पहले डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, उनका 10th 12th का मार्कशीट चेक करते हैं। 12th में उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में स्कोर वो चेक करते हैं, वो स्कोर एग्रीगेट करके चेक करते हैं कि सारे तीनों सब्जेक्ट मिला के, मेडिकल सब्जेक्ट मिला के उनका 60% आता है कि नहीं आता, वो चेक करते हैं। उसके बाद जब वो सारा वेरिफिकेशन कर लेते हैं फिर उनको एडमिशन लेटर भेजते हैं, एडमिशन कंफर्म करते हैं, सीट कंफर्म करते हैं। एक बार सीट कंफर्म होता है उसके बाद वो लोग इन्विटेशन इशू करते हैं। ओके, मतलब आपके कहने से 12th में 60% मार्क्स मिनिमम चाहिए फॉर एडमिशन। ओके, तो ये इसका जो है फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है? क्योंकि इंडिया है, इंडिया के अंदर हर माँ बाप, हर पेरेंट्स के लिए फीस स्ट्रक्चर जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बजट हमारे लिए बड़ा मतलब महत्वपूर्ण होता है। हम स्कूटी भी लेते हैं तो पहले ये देखते हैं कि ये कितना चलेगी, तो बजट की बड़ी जरूरी चीज है। तो इसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है? देखिए, बजट के लिए हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग बजट पैकेजेस है जो शायद आज के टाइम में दूसरे कंसल्टेंट आपको नहीं दे पाएंगे, जो हम देंगे, जो ओमकार कंसल्टेंसी आपको प्रोवाइड करेंगे। वो पैकेज अगर दूसरा कोई दे पाए तो फिर शायद पॉसिबल नहीं है, दूसरा कोई दे ही नहीं सकता। तो हमारे पास जो मिनिमम फीस है वो 2.5 लाख है और जो मैक्सिमम है वो 4.5 लाख 10,000 है।
ठीक है। अगर आप डॉलर में देखेंगे तो मिनिमम जो फीस है वो $3000 है और जो मैक्सिमम फीस है $5000 यूनिवर्सिटी का फीस है। और हमारे यूनिवर्सिटी में बच्चे जाके डायरेक्ट पे कर सकते हैं, वो बस यहाँ से डॉलर कैरी करना होता है, उनको डॉलर कैरी करके दे सकते हैं, या तो अगर चाहते हैं तो SBI से यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पे कर सकते हैं। मतलब डायरेक्ट पे भी किया जा सकता है और आप जाके भी पे कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है। और जहां तक बात सस्ते की है या कम फीस की है, तो बड़ी सीधी बात है कि जब कोई मिडल मैन है ही नहीं, जो आपको अभी अनिकेत जी जो आपके सामने जो बता रहे हैं, तो ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है यूनिवर्सिटीज के। तो जब मिडल मैन नहीं है तो नेचुरल है कि रेट तो कम होना ही होना है, फीस तो कम आनी ही आनी है। तो जो ड्यूरेशन है, हमारे जो इंडिया में ड्यूरेशन है या जो रशिया में है, वो अलग अलग है। क्या MCI की गाइडलाइन है कि कितना टाइम की ड्यूरेशन होनी चाहिए और कितने टाइम की नहीं होनी चाहिए, या मतलब दूसरे शब्दों में कहें हम कि कितने टाइम की जो MBBS है वो NMC के द्वारा अप्रूव्ड है और या WHO के द्वारा अप्रूव्ड है? देखिए 52 मंथ की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है MMC का, ओके, वो मैंडेटरी है। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आपको 52 मंथ का ड्यूरेशन आपको वहीं पे रहना है। मतलब 52 से अगर कम है तो वो अप्रूव्ड नहीं है NMC से। बात रिसेंटली फिलीपाइंस में जो हमारे इंडियन बच्चे MBBS करने जा रहे थे, उनका कोर्स हो गया था 45 मंथ। फिर इस बात के लिए उनका जो डिग्री है वो इंडिया में वैलिड है, तो वो बच्चे FMG में बैठ नहीं पाए तो उनका जिंदगी खराब हो गया। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि ऐसी यूनिवर्सिटी में अपने बेटे बच्चों बहन भाई को डालें जहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन मिनिमम 52 मंथ्स का होगा, जो लगभग हो जाता है 5 साल। 5 साल के कम वाले कोई भी कॉलेज में ना डालें। और दूसरा, रशिया के बारे में इंटरेस्टिंग जो बात है कि इंडिया पे अगर आपको सीट नहीं आता गवर्नमेंट पे, जो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस साल तो आप सबको पता है कि नीट का जो हालात हुए, जो चीज हुआ यहाँ पे, जो यहाँ पे स्कैम्स हुए यहाँ बच्चों के साथ, उसके बाद भी जो मेरिट वाले बच्चे थे उनका भी जिंदगी खराब हुआ इस साल गवर्नमेंट सीट के चक्कर में। तो गवर्नमेंट सीट तो आए ना आए वो अभी तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी जिन बच्चों को गवर्नमेंट नहीं आते बट स्कोर आते 500 प्लस 550 600 तक स्कोर आते, उनके लिए सबसे अच्छा मुझे करियर प्रोस्पेक्ट लगता है रशिया के लिए, क्योंकि रशिया पे सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिल रहा, आप प्राइवेट में पढ़ने जाओगे तो आपको कम से कम बजट 80 लाख से 1 करोड़ का होगा। तो अगर वही आप रशिया पे अगर पढ़ोगे, रशिया पे गवर्नमेंट कॉलेज आपको हम दिलवाएंगे, वहाँ पे आपको फीस आएगा मैक्सिमम 30 लाख, उसमें सारा सब कुछ आ जाता है। मतलब 30 लाख में आपको मैं क्लियर कर दूं कि आपका वीजा, टिकट, फ्लाइट टिकट, वहां जाके जो खर्चे हैं, कुछ मेडिकल्स हैं, कुछ इंश्योरेंस हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज की अलग से फॉर्मेलिटीज है, वो सब क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया है। बाकी बहुत सारे एजेंट्स हैं जो आपको सस्ता बताते हैं, जैसे 10 लाख 12 लाख 13 लाख। अब वो वही उसमें फिर चक्करबाजी रहती है कि वो 52 मंथ का है या नहीं है, NMC से अप्रूव्ड है या नहीं, WHO से अप्रूव्ड है कि नहीं, आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हो या नहीं कर। बहुत सारी चीजें हैं। आप सिर्फ सस्ता या सिर्फ महंगे के चक्कर में मत पड़िएगा। और कोई भी यूनिवर्सिटी अगर आप चूज करते हैं तो उसको पहले NMC की साइट पे जाके उसको पहले क्लियर चेक कीजिए, क्या वो हमारे जो मेडिकल काउंसिल है उससे, इंडिया से जो उससे अप्रूव्ड है या नहीं है। क्योंकि देखिए 2 महीने का 3 महीने का साल का कोर्स नहीं है, 6 साल का कोर्स है, और बच्चे का कैरियर है, बच्चे की जो दिशा और दशा दोनों इसी से ही मतलब फाइनल होना है। तो इस चीज को बड़ा सोच समझ के कीजिए। मतलब जो रशिया में आपकी जो यूनिवर्सिटीज है तो उनका करीबन 5 साल और 8 महीने का कोर्स है, तो मतलब ये 52 से तो ऊपर ही हुआ, तो मतलब दोनों अप्रूव्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बात है कि यहाँ पे गवर्नमेंट इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है। हाँ, ये बहुत अच्छा है कि गवर्नमेंट इंटर्नशिप वगैरह प्रोवाइड हो रहा है, तो आपको मतलब किसी तरह का डरने वाला चक्कर नहीं है। प्रमोद जी, मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसी जो आपको बोलते हैं कि 15 लाख 18 लाख की फीस देंगे, वो आपको हिडन कॉस्ट नहीं बताते। हिडन कॉस्ट है कि आपको जो 15 लाख की फीस बताते हैं वो बहुत यूनिवर्सिटी का ही है, और वो ऐसी यूनिवर्सिटीज का है जहाँ पे बाइलैंग्वेज कोर्सेज रहता है। बाइलैंग्वेज मतलब 6 साल का कोर्स होता है, जब बच्चा जाएगा तब उसको 3 साल इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा और आखिर के 3 साल उसको रशियन में पढ़ाया जाएगा। फिर जब उसका रशियन में पढ़ाई शुरू होगा, उसको रशियन तो आता नहीं होगा, रशियन में पढ़ाई कर नहीं पाएगा, फिर रस्टिकेट हो जाएगा बच्चा। 4 साल में बच्चा रस्टिकेट होकर इंडिया आ जाएगा। अब इसका कोई केस भी नहीं बनता, आप कंप्लेन नहीं कर सकते। तो आप सारी चीज आप जाने से पहले, कोई भी यूनिवर्सिटी चूज करने से पहले उस यूनिवर्सिटी का जो
जो कॉन्ट्रैक्ट नंबर दिया होता है या तो कोई ईमेल एड्रेस, वहाँ पे पूछ लीजिए कि पूरा 6 साल का कोर्स इंग्लिश में है या नहीं है। अगर इंग्लिश में पूरा 6 साल का नहीं है तो फिर अपने बच्चों को सस्ती यूनिवर्सिटी के चक्कर में मत भेजिए, क्योंकि वहाँ पे फिर आपके बच्चों का जिंदगी खराब होने का चांसेस रहता है। और दूसरा बात है, जो रशिया का मैटर है, रशिया का एमबीबीएस का मैटर है, अब एक बात देखिए, यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज और रशिया का गवर्नमेंट कॉलेज दोनों यूनिवर्सिटी कंपेयर करेंगे तो जो यहाँ का प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बढ़िया है नहीं, फीस 1 करोड़ तक है, 80 लाख से 1 करोड़ तक होता है। रशिया का गवर्नमेंट कॉलेज में फीस 20 लाख से 30 लाख के अंदर होता है, और वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, पुलिस के जो लोग रहते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी, मतलब हर तरह से बच्चा सिक्योर है, बात करने के लिए सिक्योर है, 24 आवर सिक्योरिटी है। और उसके साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक्सपोजर मिलता है उसको, और इंडिया में प्राइवेट कॉलेज में पढ़ेगा तो फिर वहाँ पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एक्सपोजर नहीं मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज में हफ्ते में महीने में एक बार शायद लेके जाते हैं उनको, फिर एक्सपोजर देते हैं, वो भी प्राइवेट। तो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने का फायदा ये है, और दूसरे कोई भी अब्रॉड कॉलेज में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में फॉरेनर्स को अलॉट नहीं करते। मतलब बात ये है कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है रशिया की, बट इंडिया इज इंडिया, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया की यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी हैं, इंडिया के कॉलेज बहुत अच्छे हैं, इंडिया की स्टडी बहुत अच्छी है, बट रशिया बुरा नहीं है, आपके बच्चों के करियर के लिए बहुत अच्छा है, आपके बच्चे का करियर उसमें बहुत अच्छे से बनेगा। और सबसे बड़ी बात, वहाँ एमबीबीएस करना मतलब बहुत बड़ा स्ट्रेस नहीं है, आराम से बच्चा क्लियर करता है, आराम से बच्चा पढ़ता है, क्योंकि जो उनका पढ़ाने का पैटर्न है वो बिल्कुल एकदम अलग है और बहुत अच्छा है। यहाँ हमारे साथ दिक्कत ये है कि हमारे बच्चों पे बहुत ज्यादा बर्डन है। एमबीबीएस के स्टूडेंट आपने देखा होगा, एमबीबीएस स्टूडेंट मतलब एक बहुत बड़ा चश्मा लगा हुआ पतला सा लड़का, मतलब ऐसा एक दिमाग के अंदर जब हम इमेज बनाते हैं कि कोई डॉक्टर होगा तो कैसा होगा, तो वैसा कुछ नहीं है वहाँ पे। और अभी मैं पूछने वाला हूँ कि मुझे बताइए कि जो एमबीबीएस आप बता रहे हैं रशिया से, तो ये कौन कौन से बोर्ड से या पूरे वर्ल्ड में मतलब वैलिड है, किस किस मतलब अथॉरिटीज से वैलिड है, कौन कौन सी कंट्री से वैलिड है? जी, हमारे जो यूनिवर्सिटीज है, सबसे पहले तो एनएमसी से अप्रूव्ड है। एनएमसी से अप्रूव्ड है, इसका मतलब है कि जो आपका बच्चा जो वहाँ से पढ़ के आएगा उसके बाद यहाँ पे एनएमसी का जो लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन होगा, वो अभी तो एफएमजी हो रहा है, बट कुछ दिन बाद वो नेक्स्ट शुरू होगा, तो वो उस एग्जाम बैठने के लिए एलिजिबल होगा। उसके बाद हमारे जो यूनिवर्सिटीज है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव्ड है। यूएसए का जो लाइसेंसिंग बोर्ड है, मेडिकल लाइसेंसिंग बोर्ड, उससे अप्रूव्ड है। कनाडा का लाइसेंसिंग बोर्ड उससे अप्रूव्ड है। और यूके का जो यूके रजिस्ट्रेशन बोर्ड है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, वहां से अप्रूव्ड। चलिए, ये आपने कह दिया कि एनएमसी से ये अप्रूव्ड है, हम आपकी बात मानते हैं कि एनएमसी से, तो ये गारंटेड है, इसमें कोई किसी तरह की किंतु परंतु नहीं है? नहीं, इसमें कोई गारंटीड है कि मतलब बच्चा वहां से पढ़ने के बाद यहाँ आके इंडिया प्रैक्टिस कर सकता है आफ्टर एग्जाम? आप एनएमसी का लिस्ट उठा के देख लीजिए, मैंने जो यूनिवर्सिटी के बारे में बात की सारी यूनिवर्सिटी लिस्ट में लिस्ट है। ओके, चलिए, अभी आजकल एक बड़ा मतलब सिनेरियो है कि वॉर सिनेरियो, मतलब क्या है वहां पर, बच्चा सेफ है या नहीं है, या वहां जाने के बाद ये तो नहीं रहेगा जैसे यूक्रेन से बच्चों को निकाल के लाया गया कि रशिया से भी निकाल के लाना पड़े। वैसे तो बहुत बड़ी कंट्री है, खैर उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मतलब बहुत सारे पेरेंट्स का ये एक इशू है कि वहां बच्चा जाएगा तो क्या बच्चा सेफ है वहां पे? आप तो अभी वहां से आए हैं। देखिए, रशिया का जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इशूज है, वहाँ का जो इंटरनल मिनिस्ट्री है, इंटरनल मिनिस्ट्री इसको लेकर बहुत ज्यादा अवार्ड है। अभी ब्रिक्स का भी सुनने में आया था कुछ। अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वो गए थे, वो ब्रिक्स समिट में गए थे, वहाँ पे स्पेशली वहाँ पे कॉन्वोकेशन रखा गया था इंडियन स्टूडेंट और उनका सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, जिनके लिए हमारे पीएम ने, ऑनरेबल पीएम ने रशिया के इंटरनल डिपार्टमेंट से बात किया कि इंडियन स्टूडेंट को सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए हर तरीके से। तो वो उन बातों में एग्री हुए, और इंडियन स्टूडेंट जो हमारे इंडिया से 20,000 इंडियन स्टूडेंट हर साल जाते हैं रशिया में पढ़ाई करने के लिए, उनका सेफ्टी और सिक्योरिटी रशियन एजेंसीज इंश्योर करेंगे, वो आपको प्रॉमिस किया है। मतलब बच्चा वहां पे सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब मेन बात आती है जो हर इंडियन जानना चाहता है कि अगर मैं ये कोर्स करता हूँ और इंडिया आके प्रैक्टिस करता हूँ या यूके जहां भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो इसका मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? मतलब मेरा जो कैरियर है वो किस लेवल पे जाएगा, मैं कहाँ का प्रैक्टिस कर सकता हूँ और अराउंड कितना रुपए महीना कमा सकता हूँ? देखिए, पहली बात तो है कि जो हमारे बच्चे यहाँ से जाएंगे पढ़ने के लिए रशिया में, उनका जब वो लोग जब 4th ईयर में आएंगे तो तब से हम उनको एफएमजी होगा या नेक्स्ट होगा कोई भी इंडियन लाइसेंसिंग एग्जाम का प्रिपरेशन हम खुद देंगे, वो एब्सोल्युटली फ्री, उसके लिए चार्ज नहीं होगा।
4 साल में जब जाएगा 2 साल के लिए हम प्रिपरेशन देंगे, रशिया में देंगे। हमारे डॉक्टर थे जो दिल्ली एम्स के डॉक्टर मनीष राज, वो जाते हर साल, वो खुद ट्रेन करते हैं हमारे बच्चों को, प्रोफेशनल ट्रेन करते हैं कि वो लोग इंडिया में आके लाइफ ये एम्स दिल्ली में जॉब कर रहे हैं। हाँ जी। ठीक है। तो वो हर साल जाते हैं, वो ट्रेन करते हैं हमारे बच्चों को 1 महीने के लिए, वो भी फ्री में करते हैं। तो पहली बात है कि जो बाहर पढ़ने जाएंगे तो फिर वो इंडिया पे आने के बाद उनका लाइसेंस एकदम क्लियर करने के लिए हम पूरा प्रिपरेशन दे देंगे। इनकेस अगर किसी भी स्टूडेंट का लाइसेंस एकदम क्लियर नहीं हुआ तो फिर उसके लिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट रशिया में भी डिग्री खत्म करने के बाद उनको लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर करने के बाद रशिया में उनको जॉब मिलता है। जॉब की सैलरी कम से कम 2 से 2.5 लाख आज की है, और जो 5 साल बाद जो बच्चे पास आउट होंगे उनके 4 लाख तक सैलरी हो जाएगा। गवर्नमेंट फैसिलिटी सारे सब कुछ मिलेगा। मतलब बात ये है कि इंडिया में वो प्रैक्टिस करे तो मोस्ट वेलकम, वो कर ही सकता है। बट अगर वो इंडिया में नहीं करना चाहता तो वो आराम से रशिया में भी प्रैक्टिस कर सकता है, यूरोप जा सकता है, यूरोप, कनाडा, यूके, अमेरिका, दुबई, यहाँ सब जगह वो जाके अपना प्रैक्टिस कर सकता है। ये डिग्री हर पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री में वैलिड है। ऐसा नहीं है कि आपका कुछ क्राइटेरिया है कि यहाँ होगा या नहीं होगा, वैसा कुछ नहीं है। तो बहुत मतलब अच्छी चीज है, कोई बुरी नहीं है ये, तो बड़े आराम से आदमी कर सकता है प्रैक्टिस अपनी वहां जाके। अच्छा, जॉब को गारंटीड है अगर मैं रशिया प्रैक्टिस करना चाहूँ तो? बिल्कुल जॉब गारंटी। अगर आपको लैंग्वेज आती है, आपको बस लैंग्वेज का एक पेपर देना है। मतलब लैंग्वेज तो देखो, बंदा 6 साल में आ जाएगा। जो बच्चा 6 साल वहां रहेगा, लैंग्वेज में तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब मतलब हर कंट्री की एक लैंग्वेज होती है, वो तो सीख ही जाती है, उसमें कुछ नहीं है। मतलब वहाँ प्रैक्टिस करेगा तो वो आप 5-10 लाख रुपए आराम से कमा सकता है एक अच्छी लाइफ स्टाइल के साथ। बिल्कुल लैंग्वेज उसको आती है, उसको बस लैंग्वेज का एक पेपर देना पड़ेगा। तो पेपर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। पेपर देने के बाद वो वहाँ पे एलिजिबल प्रैक्टिस करेंगे। मतलब 6 साल वहां रहे तो लैंग्वेज कोर्स में वो लैंग्वेज पेपर में तो उसको कोई दिक्कत आएगी नहीं किसी। दूसरा बात है कि अगर जो बच्चा एमबीबीएस का डिग्री वहां से ले रहा है, वो अगर उसका ओवरऑल स्कोर अच्छा होता है तो फिर उसको पीजी में फ्री सीट भी मिल सकता है। वेरी गुड। मतलब अगर वो अच्छे से पढ़ाई करे, जिसे हम कहते हैं स्कॉलरशिप टाइप, तो उसको पीजी वहां से फ्री करने का मौका मिल जाएगा। और अगर वो पीजी वहां कर लेता तो उसको क्या फायदे होंगे? पीजी करने के बाद रशिया में पहली बात है कि वो जिस यूनिवर्सिटी पढ़ाई करता है, उस यूनिवर्सिटी में उसको एज ए प्रोफेसर भी डिफ्यूज कर सकते हैं। ओके। और रिसर्च में जा सकता है वो। तो प्रोफेसर की क्या सैलरी बने अपन? प्रोफेसर की सैलरी से ज्यादा वहाँ पे जो गवर्नमेंट जो अथॉरिटीज है, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑथोरिटीज प्रोवाइड करते हैं उसके साथ, मतलब जो हमारे इधर के ग्रुप ए कैटेगरी के ऑफिसर्स होते हैं, कार्ड्स रहते हैं, ग्रेड 1 का जो हमारा ग्रेड 1 जॉब मिलेगा। और दूसरा बात है कि उसको सारे फैसिलिटीज मिलेगा, जैसे कि रहना, खाना पीना, फ्लैट, ये वो सब सिक्योरिटी के साथ हर चीज मिलेगी। तो मुझे बताओ रशिया का लाइफस्टाइल कैसा है? तो रशिया यूरोप जैसा है या एशिया जैसा है या कैसा है? देखिए रशिया का जो लाइफस्टाइल है बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वहाँ पे यूरोप जैसा टैक्सेस नहीं है। जो टैक्सेस यूरोप में लगता है 40%, 35%, वहाँ पे उतना टैक्सेस नहीं है। और जो रशिया में सेविंग्स जो इंडियंस जाएंगे, वो जितना सैलरी मिलेगा उसका 70% सैलरी को सेव कर सकता है। अगर उसको 1 लाख तक सैलरी मिला तो वो 70,000 तक सेव कर सकता है, जो दूसरी किसी यूरोपियन कंट्री में नहीं मिलेगा। तो जाएंगे तो फिर 2.5 लाख सैलरी मिलेगा, तो आपको 1.5 लाख से ज्यादा 2 लाख आपको उसमें चला जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट आपका 50 to 60% पैसा आपका चला जाएगा, 40% सेव कर लोगे। रशिया में यही इंटरेस्टिंग बात है कि आप वहाँ पे सेविंग्स बहुत कर रहा है। मिस्टर अनिकेत, सेविंग से एक चीज ध्यान आई कि यहाँ से जो स्टूडेंट जाते हैं एमबीबीएस के लिए, क्या वो काम भी कर सकते हैं वहाँ पर? बिल्कुल काम कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा यदि आप एमबीबीएस पढ़ने जा रहे हो तो फिर आप काम मत करो। नहीं, बहुत सारे लोग हैं, देखिए हर आदमी इतना साधन संपन्न नहीं है कि मतलब पूरा पैसा अपना लगा सके। तो अगर कोई चाहे, मतलब कोई हार्ड वर्कर हो बच्चा, कि वहां जाके अपनी फीस खुद निकालना चाहे, तो उसके लिए पार्ट टाइम कुछ थोड़ा बहुत काम करना चाहे, या अपना और नहीं तो हॉस्टल का या खाने का भी निकालना चाहे, तो क्या हो सकता है? हो सकता है। वहाँ पे बहुत सारे जॉब्स रहता है, बैंक में जॉब्स रहता है, या तो मतलब स्टूडेंट को जॉब मिल जाती है। बिल्कुल जॉब मिल जाती है। यूनिवर्सिटी से अलाउड है? बिल्कुल, यूनिवर्सिटी से उनको स्नेल नाम का एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वो स्नेल डॉक्यूमेंट वो स्नेल वो यूनिवर्सिटी देते, वो एक्चुअली परमिट होता है कि एज ए स्टूडेंट आप जॉब कर सकते हो। हाँ, मतलब जो यूनिवर्सिटीज हैं वो एक परमिट देती है उसको कि यू कैन डू द वर्क देयर। और इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि जो मेडिकल स्टूडेंट है उनको 2 महीने छुट्टी रहती है साल में, वो है अगस्त और सितंबर, जुलाई अगस्त, सितंबर के 10 दिन तक मिलता है। तो अगर कोई बच्चा चाहता है वो 2-2.5 महीने काम करके
वो अपना आधा फीस तो कवर कर ही सकता है। मतलब ठीक है, कोई अगर गरीब घर से है या जो मेहनत जो- करने वाला जो बच्चा है exceptional जो तो वो थोड़ा सा मतलब शुरुआत में अपना जाने का जुगाड़ करने के बाद अपना पर ईयर कुछ कुछ थोड़ा बहुत अपना सेविंग कर सकता है और अपनी फीस भर सकता है। ये देखिए इसमें कोई बुरा नहीं है, काम करना कोई बुरा नहीं है। हाँ, अगर आपको टाइम मिलता है, आपका कोर्स आपको अलाउ करता है तो आपको काम करना चाहिए, और अगर लीगली आप कर सकते हैं तो करना चाहिए, कोई इसमें बुरा नहीं है, क्योंकि हर आदमी कोई मतलब सिल्वर स्पून लेके पैदा नहीं होता है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइए, जो आपका FMG का पेपर है जो इंडिया में आकर हो रहा है, जो अभी आगे इसको नेक्स्ट कर दिया जाएगा, इसमें परसेंटेज क्या है? कितने बच्चे जो यहाँ रशिया से पढ़ के आते हैं यहाँ पर, तो उनमें से कितने लोग हैं जो उसको क्लियर कर पाते हैं और इंडिया के अंदर प्रैक्टिस शुरू कर पाते हैं? देखिए जो FMG की पासिंग रेट है, जो हमारे जो कॉलेज में है, तो हमारे कॉलेज की पासिंग रेट ठीक ठाक है। और दूसरा बात है कि हमारे जो कॉलेज है, फिर परसेंटेज, एक ओवरऑल परसेंटेज बताओ मुझे इतना। ओवरऑल परसेंटेज देखिए FMG में तो रशिया के बच्चे बैठते हैं, वो और भी कंट्रीज के बच्चे बैठते हैं, उसका परसेंटेज वैसे नहीं बोल सकते। जो हमारी यूनिवर्सिटी का है, हमारी यूनिवर्सिटी का परसेंटेज अच्छा खासा है, और जिनका फिर कितना 60-70? फिर भी मान लीजिए 7% तक बच्चा हमारे क्लियर कर 60-70% तक आपका बच्चा हमारी यूनिवर्सिटी इंडिया में क्लियर कर लेता है। और दूसरा बात है कि जो हमारे बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्लियर कर भी नहीं पाते, सेकेंड अटेम्प्ट तक उसका मैक्सिमम जाता है, वो क्लियर करता है। मतलब एक बात हो गई, जिसने MBBS ढंग से कर ली, हाँ। पढ़ के कर ली, बिना इधर उधर घूमे, तो वो मुझे नहीं लगता कि यार उसका पेपर क्लियर ना हो। और FMG बस एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मतलब उसका नेचर क्वालिफाइंग है। 300 नंबर की क्वेश्चन रहता है, उसमें 150 स्कोर करना होता है, और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता। तो कोई अगर 6 साल सही से पढ़ाई किया है तो उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा FMG क्लियर करना। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे पास काफी टाइम से आया, काफी लोगों से आया कि जो रशिया में MBBS होती है, वो कंप्लीट करने के बाद जो लास्ट एग्जाम होता है वहां की लाइसेंसिंग के लिए, रशिया के लिए, वो इंग्लिश में होता है, रशियन में होता है? वो देखिए वो दोनों लैंग्वेज में होता है। अगर आपको रशियन में देना है तो आप रशियन में दे सकते हो, अगर आपको इंग्लिश में देना है तो आप इंग्लिश में दे सकते अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि रशियन में ही दो? हो। ऐसा नहीं है। ऐसा ऑप्शनल होता है। चलिए, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि रशियन में देना पड़ता है तो मतलब बच्चा क्लियर नहीं कर पाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उस एग्जाम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बोल दूं, कुछ बहुत एग्जाम होता है, तो बहुत एग्जाम एक्चुअली वो एक काइंड ऑफ इंटरव्यू टेस्ट टाइप का होता है। आपके सामने एक 5-7 प्रोफेसर की एक पैनल बैठता है। उस पैनल में आपसे सवाल पूछा जाता है और आपको कोई टॉपिक दे दिया जाता है, उसको आपको प्रेजेंट करना पड़ता है, आपको प्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है उसको उनके सामने, और उससे उनको सेटिस्फाई करना पड़ता है। आप सेटिस्फाई कर दोगे तो फिर आपको बहुत एग्जाम पास कर दोगे, फिर आपको डिग्री मिल जाएगी। ओके, मतलब वहां पे एक तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज उसकी चेक की जाती है कि आप डॉक्टर बनने के लायक हैं या नहीं है। नहीं तो देखिए, वो तो होना भी चाहिए। अभी तो NMC ने भी इस साल से शुरू कर दिया है कि आप जहां से भी डिग्री करेंगे वहां का आपका वो क्लियर होना चाहिए, वहां का एग्जाम जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए, ताकि यहाँ पे आने के बाद उसको जो नेक्स्ट का पेपर है वो उसको क्लियर करने में दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ एक क्वेश्चन थे बड़े, जो मेन मुख्य बिंदु थे, जो मुख्य पॉइंट्स थे, मेन पॉइंट्स थे, जो वो स्टूडेंट्स के और उनके पेरेंट्स के, जो मुझे बहुत सारे कॉल आए और जो उनके बहुत सारी क्वेरीज थी। मेरे ख्याल से इस वीडियो से आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, थोड़ी लंबी तो जरूर हुई है, बट डॉक्टर साहब ने काफी कुछ मुझे एकदम क्लियर कर दिया है कि कैसे कैसे क्या रहेगा। ओके डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि ये तो सब ठीक है, हमारा ये हो गया सब है, अब एडमिशन कैसे लिया जाए? मतलब पहले आपको वही 10th का 11th का 12th का और नीट का वो आपको दिया जाएगा, उसके बाद आपको उस कैंसिल कॉपी भेज दी जाए नौकरी करवा के। एडमिशन का बाद में बोल रहा हूँ कि देखिए वेटिंग, हम लोग आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए वेट करें, आप जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट भेजिए, फिर हम डॉक्यूमेंट्स फिर उसको प्रोसेसिंग करवा के जल्द से जल्द वीजा लगवा के आपके स्टूडेंट को रशिया तक यूनिवर्सिटी तक सेफली पहुंचाएंगे। ये हमारे कमिटमेंट है, और हम पूरा चीज आपको टॉप टू बटन जो रियलिटी है टू रियलिटी फैक्ट बताए। एजेंसी से एजेंट है जो आपको आगे चीज एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन हमने किया था। We are waiting for your documents, send your documents and take your visa. बाकी पेरेंट्स के लिए बोलना चाहूंगा, आप अपने बच्चों को वहां भेज दो, तो प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब आप खुद मिलेंगे, खुद इनको वहां से रिसीव करेंगे, और उसके बाद यूनिवर्सिटीज के जो छोटे बड़े काम है सब ये करवाएंगे। अगर आपके बच्चे को कहीं पे किसी एग्जाम में दिक्कत आती है, उसको समझने में दिक्कत आ रही है या उसको सब्जेक्ट्स में दिक्कत आती है, तो ये उसको पूरी हेल्प करेंगे। और दूसरा बात है कि मैं एक बात मेंशन कर दूं कि देखिए फॉरेन लैंड में बच्चों को भेजना माँ बाप के लिए बड़ी बात होती है। बिल्कुल। तो वहाँ पे एक चीज मैं एज ए डॉक्टर अनिकेत मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि देखिए वहाँ पे जो आपके बच्चे जाएंगे वो कम्प्लीटली सेफ होंगे,
24 आवर्स आप मेरे साथ कांटेक्ट में रह सकते हो। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बाई व्हाट्सएप, बाई ईमेल, बाई टेलीग्राम आप मेरे साथ बात कर सकते हो। आपके बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रहा है या उसका बिहेवियर मैनेजमेंट कैसा है, सारी चीज मैं आपको बता सकता हूँ। और दूसरा जो बात है कि उसका मेडिकल इंश्योरेंस वो मेरे हाथ पे रहेगा। अगर उसको इनकेस कोई भी छोटा मोटा बीमारी हो जाए तो उसका इलाज बहुत फ्री में होगा, एब्सोल्युटली फ्री में। मतलब हर चीज की वहाँ छोटी मोटी चीज जो भी है उसके लिए जैसे आप अपने बच्चे की केयर टेक करते हैं तो वैसे ही देखभाल करते हैं, वैसे ही ये लोग वहाँ करेंगे। मतलब ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी आती है तो भी तो देखो वो कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। आखिरकार कोर्स करने जाना है तो कुछ चीजें तो आपको भी फेस करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वहां एकदम जाके आपको बड़ा फूलों की तरह रखा जाएगा, नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप रियल में एक डॉक्टर बनना चाहते हो, डॉक्टर के लोगों को अगर सेव करना चाहते हो तो आपको मतलब हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। तो थैंक यू। क्लाइमेट के बारे में बता दूं। हाँ, क्लाइमेट के बारे में क्योंकि देखिए रशिया और इंडिया का जो क्लाइमेट और जो एनवायरमेंट डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि हम जो आते हैं ना, हमारे कंट्री ट्रॉपिकल कंट्री है, यहाँ पे गर्मी और ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। बट वहाँ पे क्या है ना, वो ठंडी बहुत ज्यादा है। वहाँ पे विंटर में -20 तक तो 6 महीने 1 साल के अंदर बच्चा अपने आप ढल जाता है। वो ये कि वो पहले जब बच्चे जाएंगे तो फिर उनको शायद 1-3 महीने दिक्कत हो, उसके बाद जब वो 1 साल या 6 महीने रहेगा तो फिर वो भी एडजस्ट। नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि इंडियन जो बॉडी वो ऐसी है, वो हर जगह सेट हो जाते हैं। और यहाँ वाले बच्चों को बड़ा मजा आता है वहां जाके, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत है। 1 साल 1.5 साल तो बड़ा मजा आता है, बाद में ठंड लगनी शुरू होती है, अगर उतना तो काम चल जाता है। बाकी जो हमारे जो शहर में जो शहर में हमारी यूनिवर्सिटी से बाहर क्लाइमेट -15 से ऊपर जाता ही नहीं। मतलब हमारी इधर का शिमला का जो या तो दार्जिलिंग वगैरह जो कश्मीर का जो टेम्परेचर है वो भी मैं कहते हैं महीना या 2 महीने ही होता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो देखिए अब आपको क्लाइमेट से लेके और कोर्स तक हर चीज आपको क्लियर कर दी है। ड्यूरेशन से लेके अप्रूवल तक, आपकी जॉब तक, आपके कैरियर तक, हर चीज डॉक्टर साहब ने क्लियर कर दिया है। इसके बाद भी अगर आपको किसी तरह की कोई भी क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए नंबरों पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो आपकी हर क्वेरी के लिए हम यहाँ पे रेडी हैं। तो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू अनिकेत जी, आपने टाइम दिया उसके लिए, आप यहाँ पे आए और ये वीडियो अपने बनवाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।